हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। क्लास 11 की केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके आ रहे हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे, वहां से जा करके आप अपने लेक्चर्स जो आपके छूट गए हैं वहां से आप उसे रेडी कर सकते हैं। डीपीपी भी आपको मिलेगी वहीं पर, उसी लेक्चर में आपको डीपीपी भी मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है और रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन लगाने वाले हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम सारे मेथड्स नहीं जानेंगे। हमें सिर्फ एक मेथड सीखना है जिससे हम एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम कोई भी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा हम उसे आराम से बैलेंस कर सके। ठीक है, चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है। उसमें पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर जो पहली वाली डिफिनेशन लिखी है वो डायरेक्ट रिडॉक्स की है, और जो दूसरी वाली डिफिनेशन लिखी है, दूसरी लाइन, वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स की है। क्या है इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, अगर एक ही कंटेनर में, एक ही वेसल में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करा रहे हैं, यानी हम एक ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जो एक ही कंटेनर में हो रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारे पास एक अलग बर्तन है, रिडक्शन कराने के लिए एक अलग बर्तन है, यानी दो डिफरेंट कंटेनर हम यूज कर रहे हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आइए सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मीनिंग है? देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट हो, अलग अलग दो डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट हो, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक का रिडक्शन हो रहा हो, तो उसी को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। एक डिफिनेशन आपके सामने, यानी आपको सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। अब तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते ही हैं। जैसे देखो, जिंक है, तो जिंक जो है वो आपका फ्री स्टेट में है, तो अगर फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अच्छा, कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर, अच्छा सल्फेट पर पूरा चार्ज कितना होता है? लास्ट लेक्चर में सिखाया था, सल्फेट पर पूरा चार्ज होता है -2, तो कॉपर पर कितना आएगा? कॉपर पर आएगा +2। ठीक है, यहां पर देखिए जिंक सल्फेट, पूरे सल्फेट पर -2 होता है, तो जिंक पर आएगा +2। और कॉपर यहां फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में कोई भी होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो मैंने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब आप देखिए, यहां 0 से +2 पर जा रहे हैं, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि कॉपर +2 है और यहां पर कॉपर 0 है, यानी +2 से 0 गया है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना भाई। +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, यानी यहां प्रोसेस क्या हुआ है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, लेकिन दो डिफरेंट सब्सटेंस हो, दो अलग अलग सब्सटेंस में हो रहा हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे पॉज करके पूरा एक बार में लिख डालिए। ठीक है, और समझते चलिए। ठीक है, चलिए अब क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? इसमें देखो, सब्सटेंस एक ही होगा, एक सब्सटेंस होगा, एक कंपाउंड होगा, उसी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और जिसका रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अमोनियम क्रोमेट है, ये NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 है, और ये एक सब्सटेंस है, और यहां बना है N2 + Cr2O3 + 4H2O। अब देखो यहां पर जो अमोनियम है, ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको, फिर से कैलकुलेट कर लीजिए अगर याद ना आ रहा हो। नाइट्रोजन को X मान लो,
प्लस, और हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 4 इंटू +1, टोटल चार्ज कितना होता है अमोनियम पर +1, सॉल्व करेंगे कितना आ गया -3। तो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, और यहां N2 है, मॉलिक्यूल N2 फ्री स्टेट में है, यानी नाइट्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो कंबाइन है नहीं, अपने ही एलिमेंट के साथ वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है 0, तो -3 से 0 यहां पर क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, -3 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसी अमोनियम क्रोमेट के अंदर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन भी है तो एक क्रोमियम भी है, तो अगर मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालूं तो कैसे निकलेगा, पूरे अमोनियम पर कितना चार्ज होता है +1, तो कितने अमोनियम आयन लगे हुए हैं 2 लगे हैं, तो हम 2 इंटू +1 कर लें और क्रोमियम को x मान लें तो 2x हो गया, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 इंटू -2, और टोटल चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, टोटल चार्ज आपका 0 हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखिए यहां से x की वैल्यू क्या आने वाली है, ये +2, ये -14, ये x सॉल्व करके आपका आ जाएगा +6। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, +6 है। और यहां देखो Cr2O3 में कितना होगा, यहां अगर हम निकालने चलें तो ये हो गया 2x और प्लस क्रोमियम को x मान लो, और ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 इंटू -2, टोटल चार्ज है 0, तो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +6, तो x इक्वल टू कितना आ गया +3, और यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो +6 से +3 जा रहे हैं, +6 से +3 जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है, वहां पर प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो एक ही कंपाउंड है, एक ही सब्सटेंस है, उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट हैं वो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और क्रोमियम का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो एक ही सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन भी हो और उसी के अंदर प्रेजेंट एक एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार मिलने वाला है, पहले तो आप इसे डिफिनेशन वगैरह नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये जो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, बाकी आप डिफिनेशन लिखेंगे, उसे पढ़ लेंगे एक बार। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 पर ऑक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज -1 होता है, और यहां वाटर है, वाटर में नॉर्मल ऑक्सीजन है, ऑक्साइड वाला -2 है, और यहां O2 फ्री स्टेट में है, यानी 0 हो गया। तो एक ही एलिमेंट का अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो तो ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीजन -1 से -2 गया है, यानी यहां तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, ऑक्सीडेशन नंबर घटने पर रिडक्शन होता है, और -1 से 0 जा रहे हैं, यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां देखो फास्फोरस को देखो P4 टेट्राएटॉमिक फॉर्म में है, यानी फ्री स्टेट में है, 0 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। फॉस्फीन में अगर देखें तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 इंटू +1, 0 को धर गया तो -3। अब आइए इसके अंदर निकाल लीजिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम होता है +1, हाइड्रोजन होता है +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया, फास्फोरस को x माना, हाइड्रोजन होता है -2, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन होता है -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, टोटल चार्ज 0। अब इसको सॉल्व करिए, 2 और 1 3 हो गया, और 3 - 4 -1 उधर जाएगा +1, यानी x इक्वल टू +1 आ गया, फास्फोरस पर +1 है। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है यहां पर, फास्फोरस 0 से -3 यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, ऑक्सीडेशन नंबर घटने पर रिडक्शन, और अगर दूसरी तरफ आप चेक करेंगे तो 0 से +1, 0 से +1 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, यानी प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो सेम स्पीसीज का
ऑक्सीडेशन, सेम स्पीसीज का ही रिडक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं 4KClO3 वाले रिएक्शन पर। यहां पर अगर हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। पोटेशियम पर होता है +1 फिक्स होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 इंटू -2 कितना हो गया, -6। -6 और +1 -5, 0 को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, +5। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो यहां क्लोरीन का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, +1 और यहाँ -8, सॉल्व करोगे +7 आ जाएगा। KCl में पोटेशियम पे +1 होता है तो क्लोरीन पर -1। तो आप देख सकते हैं कि +5 से +7 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी प्रोसेस हुआ है ऑक्सीडेशन, और +5 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी हो गया प्रोसेस रिडक्शन। तो ऐसे ही रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो यहां क्लोरीन है, फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे +1 तो क्लोरीन पे -1। ठीक है, चलो यहां निकालते हैं। सोडियम का +1 हो गया, क्लोरीन को x मान लो, ऑक्सीजन होता है -2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +5। यहां क्लोरीन पर +5 है। आप देख सकते हैं 0 से -1, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, और फिर 0 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये मैंने कई सारे एग्जांपल आपको करा दिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको डी ब्लॉक वगैरह भी मिलेगा, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिल सकता है किसी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, कॉपर +1 से कॉपर +2 एंड कॉपर 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉपर +1 है, +1 से +2 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घटे भी और सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े भी, उसी को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, आप अगर ध्यान देंगे जितने भी एग्जांपल मैंने कराए हैं अच्छे ढंग से अगर आप उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा स्पीसीज है, जनरली आपको कैसा मिलने वाला है कि वो मिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेगा। देखो दो मैंने आपको पढ़ा है ना, एक मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है। जैसे क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ठीक है, और जैसे फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, मिनिमम कितना मैंने पढ़ा है, -3। ठीक है, सबको ग्रुप वाइज मैंने आपको लिखवाया था कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके क्या होते हैं, तो आप हमेशा पाओगे ये मिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होते हैं। ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर में, मिड ऑक्सीडेशन नंबर में पाए जाते हैं। ठीक, ना तो मैक्सिमम वाले में होंगे ना तो मिनिमम वाले में होंगे, तभी तो दोनों काम हो सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी और ऑक्सीडेशन नंबर घटना भी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, एक स्पीसीज है और उसके अंदर प्रेजेंट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, लेकिन रिएक्शन के बाद वो एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी दोनों एक सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो करके देखते हैं, यहां देखो अमोनियम नाइट्राइट है, NH4+ अलग है, NO2- अलग है, दो नाइट्रोजन है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। देखो अमोनियम में तो निकाल चुके हैं, ये -3 होता है, नाइट्राइट का निकाल लो, नाइट्राइट आयन NO2-, इसको X सपोज कर लो, तो X और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, दो ऑक्सीजन है तो -4, टोटल चार्ज -1, सॉल्व करोगे X की वैल्यू +3 आ गया, +3 आ गया। तो एक स्पीसीज है, उसके अंदर प्रेजेंट एक नाइट्रोजन एलिमेंट है जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक -3 है एक +3 है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट बनकर के आ रहा है उस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, -3 से 0, यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां +3 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये थे आपके ऑल टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
और बाकी तो आप रिडॉक्स रिएक्शन खुद पहचान लेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ठीक है, और रिडक्टेंट बोला जाता है किसको? रिड्यूसिंग एजेंट को, जिसके बारे में हम लोग लास्ट टर्न पर यानी लास्ट लेक्चर में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। कह रहा है इसमें कौन दोनों का काम करेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं, और जो मिड में होते हैं, मिड ऑक्सीडेशन नंबर पर होते हैं, वो दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का निकालोगे, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, 3 इंटू -2 -6, -6 +1 आपका नाइट्रोजन आ जाएगा +5। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड को देखो तो ये जो नाइट्रिक एसिड है इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो +5 का मतलब नाइट्रोजन का ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रस एसिड को अगर देखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें +1 और ऑक्सीजन का -2, 2 इंटू -2 -4, -4 +1 कितना हो जाएगा? सॉल्व करके ये +3 आ जाएगा नाइट्रोजन का। अच्छा, मैक्सिमम कितना होता है इनका? +5 होता है। मिनिमम कितना होता है? -3 होता है। तो देखो ये मिड में है, यानी +3 से +5 भी जा सकता है, +3 से -3 भी जा सकता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस एसिड दोनों का काम कर सकता है। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपको बताना है कि किसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हुआ है। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग पता कर लेंगे। सोडियम फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड स्टेट में आ गया तो ये जो आपका एल्कली मेटल होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1। तो यहां 0 से +1 गया ना भाई, ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है। 0 से +1 यहां तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। क्लोरीन 0 पर है, यहां -1 है, यहां सॉल्व करेंगे 3 इंटू -2 6, टोटल चार्ज -1 है, सॉल्व करोगे +5। अब इतना काम तो आप भी कर सकते हैं। तो यहां तो दोनों हो रहा है, 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है, 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है। यहां तो दोनों हो रहा है, दोनों होने का मतलब ये रिडॉक्स है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, P2O5। यहां चलो P2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, फास्फोरस का 2x हो गया और 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया? +5। यहाँ x इक्वल टू कितना आ रहा है? +5। तो फास्फोरस यहां पर है +5। और H4P2O7 में फास्फोरस का निकालते हैं। चलो हाइड्रोजन हो गया +1 और 2x +7 इंटू -2, टोटल चार्ज 0। तो ये हो गया तुम्हारा +4 +2x -14 इक्वल टू 0, -14 +4 -10 उधर ले जाकर सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू +5, यानी यहां भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो आप देख सकते हैं नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ना तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा है ना तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ठीक है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडक्शन हो रहा है, हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। अगर आप बी को भी चेक करना चाहते हैं, जिंक फ्री स्टेट में है 0, यहां जिंक सल्फेट के साथ है, सल्फेट पे टोटल चार्ज कितना होता है? -2 होता है, तो जिंक पर आ जाएगा +2। तो देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, पूछा गया था जहां दोनों ना हो रहा हो, और वो हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, चलो भाई लोग नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां कहां किसका किसका हो रहा है। यहाँ Fe2O3 में देखिए, Fe2O3 में आयरन ये फेरिक ऑक्साइड है तो यहां पर ये +3 होगा, और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -2 है तो कार्बन पे जाहिर सी बात है +2 आएगा। आयरन फ्री स्टेट में है तो 0 है। कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन का -2 होता है तो कार्बन पे कितना आ जाएगा +4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो आप देख सकते हैं +3 से 0। यहाँ पर आयरन का क्या हुआ है, आयरन का रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। CO +2 से +4, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो आयरन का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इस तरीके से बताना है। चलिए नेक्स्ट आइए, हाइड्रोजन +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2, तो सल्फर पे कितना आ जाएगा -2। क्लोरीन 0 है, यहाँ HCl में हाइड्रोजन पे +1 तो क्लोरीन पे -1, सल्फर फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया। तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, यानी प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। यानी हम कह सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। और क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन को अगर हम देखें तो 0 से -1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्लोरीन का यहां पर रिडक्शन हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, Hg पर आएगा +2। टिन क्लोराइड, यहां पर टिन पर भी आने वाला है, टिन क्लोराइड, ठीक है, SnCl2 है +2। यहां पर Hg2Cl2 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्लोरीन का -1 मान लेंगे क्योंकि यहां मरकरी भी अननोन है। तो क्लोरीन मैंने आपको बताया था कि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ले लेते हैं, -1 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है तो यहां पर मरकरी का आएगा +1। यहां पर देखो SnCl4 है तो क्लोरीन का अगर -1 लोगे तो -4 हो जाएगा, 0 को उधर ले जाओगे +4, टिन पर +4 आ गया, ठीक है। देखो जब टिन पर +2 चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं स्टेनस, और जब टिन पर +4 चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं स्टेनिक। तो हम इसको बोल सकते हैं स्टेनस क्लोराइड और इसको बोल सकते हैं स्टेनिक क्लोराइड। अच्छा, मरकरी पर जब +2 का चार्ज होता है तो मर्क्यूरिक कहलाता है, और जब मरकरी पर +1 का चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरस, ठीक है। तो देखो +2 से +1 जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी आपका हुआ है रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे टिन स्टेनस से क्या बन रहा है, स्टेनिक, स्टेनस से स्टेनिक। ये कब हुआ, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, तुम्हारा बढ़ रहा है, और इस प्रोसेस को बोल देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना तो रिडक्शन हो रहा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो रिडॉक्स नहीं है। यहाँ देखो CuO है, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो कार्बन कॉपर पे कितना आ जाएगा, कॉपर पे आ जाएगा तुम्हारा +2, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है 0, यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में है तो 0। और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है जब किसी के साथ कंबाइन होता है नॉन मेटल के साथ, फिक्स है +1। तो आप देख सकते हैं कॉपर +2 से 0 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, दोनों हो रहा है। अब बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब तो आप बता सकते हैं दोनों हो रहा है तो ये रिडॉक्स हो गया। सोडियम फ्री स्टेट में 0 है, यहाँ +1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यानी नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो +1, यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0। तो देखो एक 0 से +1 है, एक प्लस से 0, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी रिडॉक्स ये भी हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट वाले देखते हैं अलग से। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। तुम्हें पता है कैल्शियम का फिक्स होता है +2, ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2। सॉल्व कर लेते हैं, कार्बन का अगर मुझे निकालना है +2 + x, 3 × -2 -6, टोटल चार्ज 0। यहां सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। तो मैंने तीनों एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है। अब आओ इधर देखो, कैल्शियम फिक्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो +2, ऑक्सीजन -2। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अगर निकालना चाहें तो ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2 × -2 -4, और 0 को उधर गया तो क्या हो गया, +4। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया हो, ना तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रिडॉक्स तो नहीं हो रहा है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड करने वाले हैं, यानी सी ऑप्शन, जिसमें रिडॉक्स ना हो रहा हो, ना तो ऑक्सीडेशन ना तो रिडक्शन। अच्छा, नीचे वाली रिएक्शन को भी देख सकते हैं, पोटेशियम फ्री स्टेट में है तो 0, फ्लोरीन भी फ्री स्टेट में है तो 0। अच्छा, यहाँ पोटेशियम फ्लोराइड है, पोटेशियम एल्कली मेटल है,
+1 होता है, फ्लोरीन फ्लोराइड है -1, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। तो एक का 0 से +1, एक का 0 से -1, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन भी करा दिए हैं, टाइप्स भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक नोटेशन। ये स्टॉक नोटेशन क्या है? देखो भाई, इसमें एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर नाम लिखते हैं, तो इसको हम लोग स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। ये जर्मन एक केमिस्ट थे, अल्फ्रेड स्टॉक, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ गया स्टॉक नोटेशन। बहुत बेसिक सा टर्म है। अच्छा, छोटी छोटी बातें और बेसिक्स चीजें अगर क्लियर रहती हैं तो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है, केमिस्ट्री भी अच्छी लगने लगेगी। अगर हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत से सारे बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हैं दिमाग में, कहीं भी अचानक से नाम आ गया तो हम परेशान ना हो, ऐसा लगे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सब कुछ हमारे नजरों से गुजरा हुआ है। सब कुछ तो नहीं हो सकता, केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। ठीक है, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, सब कुछ की बात नहीं। सब कुछ कहने का यहाँ मतलब बस इतना है कि आपके सिलेबस के अंदर का हिस्सा, यानी जो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नीट के सिलेबस की चीजें ऐसी ना आपके सामने आ जाए जो आपको लगे यार ये मैंने तो कभी सुना ही नहीं केमिस्ट्री में, इसके बारे में मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ठीक है, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। तो हमारा पूरा मकसद यही रहेगा, मेरा खासकर ये है केमिस्ट्री में, कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं केमिस्ट्री कि आपके बेसिक टर्म्स अच्छे ढंग से स्ट्रांग हो जाए, आपका सिलेबस जितना है नीट का वो आपका कायदे से मजबूती से तैयार रहे और हर तरीके का क्वेश्चन आप लगा सकें। ठीक है, चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले देखो क्या लिखा है, Cu2O। अब मुझे अगर ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना होगा, तो अब ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, फटाफट निकाल लेंगे। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा, +1, क्योंकि कॉपर, 2 कॉपर लगे हुए हैं और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका +1 आएगा। अच्छा, आईपीएससी में इसको कैसे लिखेंगे, वही कहलाएगा स्टॉक नोटेशन। जैसे हम इसको लिख रहे हैं कॉपर, इसको कॉपर लिखेंगे और ब्रैकेट में रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन है तो इसके लिए हम ऑक्साइड लगा देंगे। अच्छा, कॉमन नेम में कैसे लिखने वाले हैं, जब कॉपर पर +1 चार्ज आता है तो उसका नाम होता है क्यूप्रस, उसको बोलते हैं क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक, अब देखो यहाँ कॉपर से 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि फ्लोरीन का फिक्स है -1। और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे कॉपर, कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा सेकंड रोमन नंबर में। अच्छा, फ्लोरीन है तो इसके लिए हम लिखने वाले हैं फ्लोराइड, इसको लिए लिखेंगे फ्लोराइड। ठीक है, अच्छा यहां क्या लिख देंगे, जब कॉपर पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो नाम क्या लिखते हैं, तब लिखा जाता है क्यूप्रिक, इसको हम लिखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आयरन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। अच्छा, सल्फर के वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अगर यहां पर जब सब अननोन हो जाए, भाई एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो मिनिमम वाला होगा उसे फिक्स कर लेंगे, -2 उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अगर सल्फर का -2 है तो आयरन पर भी +2 आ जाएगा, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, आयरन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में लिखेंगे सेकंड, और क्या लगा हुआ है सल्फर, सल्फर के लिए लिखेंगे सल्फाइड। ये क्या है तुम्हारा, सल्फाइड। ठीक है, आयरन सेकंड सल्फाइड। अच्छा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जब आयरन पर +2 चार्ज आता है तो उसको बोला जाता है फेरस, उसको बोलते हैं फेरस, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। ठीक है, Fe2O3, आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3, तो हम इसको लिखेंगे आयरन और थर्ड। ठीक है, और ऑक्सीजन है तो लिखने वाले हैं ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। अच्छा, जब आयरन पर +3 चार्ज आता है तो इसका नाम होता है फेरिक, ऑक्सीजन लगा है तो फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, इसको बोलने वाले हैं फेरिक ऑक्साइड। चलो देखो, टिन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, भाई क्लोरीन को -1 मानना पड़ेगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो टिन पर कितने आने वाला है, +4, +4, तो हम यहां लिखेंगे टिन और ब्रैकेट में 4 लिखेंगे रोमन नंबर में, और क्या लगा हुआ है क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जब भी टिन पर +4 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका नाम होता है स्टेनिक, उसका नाम होता है स्टेनिक, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। इसी तरीके से यहां देखिए, टिन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो हम इसे लिखेंगे टिन। ठीक है, सेकंड, और क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। अच्छा देखो भाई, जिसको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप स्किप कर जाइए। ठीक है, प्लस
आप क्या कहते हैं 2x लगा करके आगे बढ़ा लीजिए फटाफट, ठीक है। और जिसको रेडी करना अपना बेसिक पॉइंट्स वो पूरा अच्छे ढंग से देखते हुए चले, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब भी टिन पर +2 का ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो इसको बोला जाता है स्टेनस। स्टेनस, यहां से आपको इक और अस नाम भी पता चल रहा है, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। चलिए लेड पर आ जाइए, यहां पर देखो लेड है और ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, लेड पर +2 हो जाएगा, तो हम इसको लिखने वाले हैं लेड और ब्रैकेट में लिखेंगे सेकंड, और ऑक्सीजन है तो लिखने वाले हैं ऑक्साइड, लेड सेकंड ऑक्साइड। और इसको लिखेंगे हम लोग, जब भी लेड पर +2 का चार्ज आता है तो बोला जाता है प्लम्बस ऑक्साइड, ठीक है, प्लम्बस ऑक्साइड, ठीक। और PbO2 ऑक्सीजन 2 है, एक पर -2 तो 2 पे -4, लेड पर +4, ठीक है। तो लेड और लेड पर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4, और क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन ही है, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्साइड। तो जब लेड पर +4 आता है तो उसको बोला जाता है प्लम्बिक, प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आइए, यहां पर 2 क्लोरीन है तो -2, मरकरी भी 2 है तो उससे डिवाइड जब करेंगे तो आ जाएगा +1, मरकरी पर +1, तो हम इसको लिखने वाले हैं मरकरी, मरकरी, और ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर 1, और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यानी हमें सिर्फ क्या लिखना है, क्लोराइड, ठीक है। और जब भी मरकरी पर +1 आता है तो उसको बोला जाता है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, क्लोरीन है तो लिखेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। देख लेना भाई, स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो उससे कोई मैटर नहीं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, 2 क्लोरीन है -2 तो मरकरी पर कितना आ जाएगा, +2, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं मरकरी सेकंड नंबर, और क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। तो जब भी मरकरी पर +2 का चार्ज आता है तो इसको बोला जाता है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, ठीक है, क्लोराइड। तो यही था आपका क्या, स्टॉक नोटेशन, ठीक है। ये आपका स्टॉक नोटेशन है, रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो भाई, ये भी एक बेसिक पॉइंट आपका खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग एक आध दो और क्वेश्चन करने पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, SO2 अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस टू SOX2 माइनस इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 है, व्हाट इज x, x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कर लेंगे आराम से। हमें सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 दे रखा है, तो चलो करते हैं, SOX है और 2 माइनस, ठीक। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, प्लस ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2, x इंटू -2, टोटल चार्ज कितना है, -2, सॉल्व कर लेंगे, 6 -2x इक्वल टू -2, ये हो जाएगा -2x इक्वल टू -2 -6 -8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4, यानी यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4, बस इतना सा पूछा था, ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पर, और वो है रिडॉक्स रिएक्शन की कैसे बैलेंसिंग की जाती है। आपने पढ़ रखा होगा, अच्छा जो 11th वगैरह पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा कि कई मेथड होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, एक आयनिक मेथड होता है, ठीक है। वो सब चक्करों में नहीं पढ़ने वाले, हमारा मेन पॉइंट है रिएक्शन को बैलेंस करना। एसिडिक मीडियम होता है, न्यूट्रल मीडियम होता है, और आपका बेसिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम को एक ही तरीके से बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम को थोड़ा सा अलग तरीके से बैलेंस करते हैं। मैं सबका एक ही तरीका रखूंगा, जैसे याद रहे, भूले ना। हाँ, एसिडिक मीडियम से बैलेंस करते हुए चलेंगे। अगर बेसिक मीडियम दे रखा है तो लास्ट में मैं एक स्टेप बताऊंगा जो ऑटोमेटिकली एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो डायरेक्ट, कोई रूल रेगुलेशन नहीं लिखने वाले, कुछ नहीं करने वाले हैं, सीधे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को में हम अप्लाई करके देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। चलो सबसे पहले आप 2 हाफ रिएक्शन बना लेंगे, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन का। जैसे मैग्नीज यहां सॉल्व करो, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 इंटू -2 -8, सॉल्व करोगे तो +7 आ जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड है तो -1, मैग्नीज यहां +2 लिखा ही है, ऑक्सीजन 0 क्योंकि फ्री स्टेट में। अच्छा, ये H+ क्या दे रखा है, H+ इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम कैसा है, वो आपको बता देगा मीडियम कैसा है। मीडियम आपका क्या है, एसिडिक मीडियम है। तो अब एसिडिक मीडियम को कैसे बैलेंस कर रहे हैं वो बताते हैं। पहले 2 अलग अलग हाफ रिएक्शन बना लीजिए। पहले हम बना रहे हैं ऑक्सीडेशन। कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से लेकर के 0। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो ये ऑक्सीडेशन है। इसको लिख लेते हैं H2O2, -1 से हम O2 पर जा रहे हैं, ठीक। मत दिखाइए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर,
इतना लिख लिया। अब पहला काम क्या होता है, पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को लगता है कि लिखने की जरूरत है तो आप अपने लैंग्वेज में ऐसे बगल में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला काम ये होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहला काम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। फिर आ जाएंगे डायरेक्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर, फिर आ जाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर। यहां दो ऑक्सीजन है, यहां भी दो ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने पर, यहां दो हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, जिधर जितने हाइड्रोजन कम होंगे उधर उतने ही H प्लस आयन जोड़ दीजिए। दो H प्लस आयन मैंने जोड़ दिया, ठीक। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, मतलब ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एटम्स, नंबर ऑफ एटम बैलेंस है, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वो इंपॉर्टेंट टर्म है चार्ज का बैलेंस करना। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं जैसा सिखा रहा हूं वैसा सीखिए। ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है तो -1, एक ऑक्सीजन का -1, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, एक ऑक्सीजन का -1 तो दोनों ऑक्सीजन का -2, ऐसे कहीं लिख लेना, इससे गलती नहीं हो। और इस पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। अब आपको काम ये करना है कि या तो इसे 0 बना लीजिए या तो इसको -2 बना लीजिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। या तो आप इसे 0 बना लीजिए या तो इसे -2 बना लीजिए। -2 कैसे बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन करने पर -1 चार्ज आता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने इस साइड दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिया, चार्ज बैलेंस हो गया, पहला हाफ रिएक्शन की कहानी खत्म। अब नेक्स्ट आइए रिडक्शन वाले का। रिडक्शन कहां से कहां हो रहा है, +7 से +2, यानी MnO4 माइनस से Mn2+। चलो, पहला काम क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। मैग्नीज प्रेजेंट है, दोनों की संख्या बराबर है 1 और 1, बैलेंस करने की नीड आपको नहीं है। उसके बाद बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो अब कैसे बैलेंस करेंगे, अब सुनना ध्यान से। जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, धीरे धीरे बोल रहा हूं। जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो भैया 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। इधर हाइड्रोजन हो गए 8, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम है उधर उतना ही H प्लस जोड़ दो। इधर 8 हाइड्रोजन उधर 8 H प्लस। अब देखिए आप, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, मैग्नीज की भी संख्या बराबर है, सारे नंबर्स ऑफ एटम इक्वल हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब मुझे बैलेंस करना है चार्ज, आइए चार्ज बैलेंस करते हैं। एक मैग्नीज पर +7 है, इधर वाले मैग्नीज पर +2 है, तो या तो 7 से इसे 2 बनाओ या तो इसे 2 से 7 बना लो। हम एक काम करते हैं, इधर +7 लिखा है, अगर मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर -1, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर -5, 7 -5 +2 आ गया कि नहीं आ गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब जब चार्ज बैलेंस हो चुका है दोनों का, तो अब दोनों रिएक्शन को आपको ऐड करना होगा। दोनों रिएक्शन ऐड करने के लिए क्या काम करेंगे, एक साथ एक जगह पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख के कर सकते थे लेकिन आपको साफ साफ अलग से लिख के दिखा दे रहे हैं। H2O2 और इधर हो गया O2 एंड +2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर हो गया तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन +8H प्लस MnO4 माइनस, और इधर हो गया Mn2 प्लस और +4 वाटर। दोनों हाफ रिएक्शन लिख लिए। अब दोनों को ऐड करना होगा, और दोनों ऐड तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बैलेंस करें। सबसे सिंपल काम यह है कि नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कोशिश यही करना है कि इस तरह से आप
इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, जोड़े, घटाएं, तो मतलब ऐसा रहे कि कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो उधर देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का तरीका क्या होता है, एरो की एक तरफ जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई सिमिलर है, सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर कंपाउंड लगे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे इस साइड देखो 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इन इलेक्ट्रॉन को गायब कर दूं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हाइड्रोजन परऑक्साइड, नीचे क्या हो गए 2 और 8 मल्टीप्लाई करोगे 16 H प्लस आयन, और 2 से MnO4 में मल्टीप्लाई करोगे 2 MnO4 माइनस। पहले लेफ्ट वाले सबको जोड़ लो। अब आ जाओ राइट में 5 इंटू O2 5 O2 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 10 H प्लस हो गया। नीचे देखो 2 इंटू Mn2 प्लस हो गया, और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 वाटर हो गया। रिएक्शन बैलेंस है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेना। अरेंज करके लिखने का मतलब वाटर को एक साइड, H प्लस वाले को एक साइड कर लीजिए, जिधर जिनकी संख्या ज्यादा हो। जैसे इधर 16 है H प्लस, तो 10 H प्लस इधर ले आओ, तो 16 माइनस 10 बचेंगे 6 H प्लस आयन, तो हम लिख रहे हैं 5H2O2 प्लस 6H प्लस आयन प्लस 2MnO4 माइनस, इधर क्या बचा 5O2 प्लस 2Mn2 प्लस और प्लस 8 वाटर। अब आप चाहे एक एक एलिमेंट चेक कर लीजिए, सारे एलिमेंट आपको बैलेंस मिलने वाले हैं। हाइड्रोजन चलो चेक करते हैं, 5 इंटू 2 10, 10 6 16, इधर आ जाओ 8 इंटू 2 16 हो गए। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 5 इंटू 2 10 और 2 इंटू 4 8, 10 8 18, 5 इंटू 2 10 ये हो गए, और 8 ऑक्सीजन 18। 2 मैग्नीज है, 2 मैग्नीज उधर, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार में नहीं आया होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसी को एक बार और आप पीछे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं फटाफट। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ए बी सी डी लिख दिया है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है ए बी सी डी क्या है। चलो ट्राई कर लेते हैं। इसमें भी आप क्या काम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। इसको सिर्फ ऐसे लिखिए MnO4 माइनस प्लस Mn2 प्लस, वाटर को रहने दीजिए क्योंकि वो बैलेंस करने में आता ही आता है, H प्लस को भी रहने दीजिए, वो भी बैलेंस करने में आता ही आता है, इतना लिख लीजिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए फटाफट, यहां आ जाएगा +7, यहां आ जाएगा +4। तो आप देख सकते हैं कि आपका +7 से +4 क्या हो रहा है, +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। इसको लिख लीजिए पहले, MnO4 माइनस से हमने लिखा MnO2, ये एक हाफ रिएक्शन बन गई। पहले इसी को बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। देखो एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, ठीक। अब इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करिए, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। मैंने क्या बताया था, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़िए। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की कमी है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। अरे इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन की कमी है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा वाटर दिख रहा है, हम मान के चलेंगे ये न्यूट्रल मीडियम है, तो न्यूट्रल मीडियम एसिडिक मीडियम का तरीका एक ही है, एक ही तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कुछ कम ज्यादा हुई है। इधर देखो कितने हाइड्रोजन हो गए 4, इधर कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं। तो जिधर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उधर उतना ही H प्लस आयन जोड़ लेते हैं, उधर उतना ही H प्लस आयन जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। इस मैग्नीज पर +7 है और इस मैग्नीज पर +4 है, या तो 7 को 4 बना लो या तो 4 को 7 बना लो। 7 को 4 कैसे बनाएं, अगर हम इधर आपका 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दें, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर एक -1, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर -3, तो +7 पहले से था, +7 -3 +4 ही तो आएगा, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा हाफ रिएक्शन देखो। दूसरा हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, मैग्नीज +2 से +4 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको लिख लो अलग, मैग्नीज 2+ से MnO2। चलो मैग्नीज तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। जिधर जितने ऑक्सीजन कम उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन कितना हो गया इस चक्कर में, 4 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं। जिधर जितने हाइड्रोजन कम उधर उतना ही H प्लस आयन।
उधर उतना ही H प्लस आयन हम क्या करने वाले हैं, ऐड कर देने वाले हैं। बस मुझे लगता है एटम तो बैलेंस हो गए। अब चार्ज देख लेते हैं, यहां +2 है, इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आपका आ जाएगा +4। तो 2 को 4 बनाओ या तो 4 को 2 बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने से क्या होगा, 2 निगेटिव आएगा, +4 - 2 चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब हमें एक काम करना है कि इन दोनों हाफ रिएक्शन को सम कर लेना है। देखो मैम यहीं पे सम कर दे रहे हैं। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करने का तरीका यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या करें। इधर अगर पूरे रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और 6 हो जाएंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से 6 इलेक्ट्रॉन और इधर से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बस फटाफट ऐड करिए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट, ऐड कर डालिए, बाद में देखेंगे कुछ कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो ये हो गया तुम्हारा 8H प्लस आयन और +2MnO4 माइनस, पहले ऊपर वाला लिख लिया, अब नीचे आ जाओ, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो +6 वाटर +3Mn2 प्लस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सब लिख लिया। आ जाइए राइट हैंड साइड वाले पर, ऊपर मल्टीप्लाई 2 से है, 2MnO2 +4 वाटर, नीचे 3 से मल्टीप्लाई है तो 3MnO2 +3 × 4 12H प्लस आयन। सारे हमने ऐड करके यहां पर लिख दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से अरेंज कर लेते हैं। देखो इस साइड क्या है हमारे पास, 2MnO4 इकलौता है, इसको लिखते हैं 2MnO4 माइनस। अच्छा उधर कितने H प्लस आयन है, 12, इधर 8 है, जिधर जो ज्यादा है उसको उधर भेजा करो। 8H प्लस उधर जाएगा तो 12 में 60 माइनस होकर 4 बचेगा, उधर लिख लेंगे। ठीक है, इधर 6 वाटर है और इधर कितने वाटर है, 4 वाटर, तो कम वाले को इधर ले आओ। तो जब 6 वाटर है, 4 वाटर और आएगा, 6 - 4 बचेगा 2 वाटर, 2 वाटर। ठीक है, एरो लगाते हैं। चलो अब इधर देखो, इधर हमारे पास अच्छा एक चीज और तो बच गया, क्या बच गया, 3Mn2 प्लस, 3Mn2 प्लस, एरो लगाओ। इधर देखो 2MnO2 और 3MnO2, 5MnO2 प्लस 12H प्लस ये है, हम 8 को उधर ले गए हैं तो 12 में से 8 गया 4, 4H प्लस बच गया। कितने हो गए, 4H प्लस, तो हो गया, रिएक्शन बैलेंस है। सब काउंट कर लीजिए। देखो मैग्नीज कितने हैं, यहां मैग्नीज 2 है और इधर 3, 3 2 5, 5 इधर भी है। H प्लस काउंट करते हैं, हाइड्रोजन 2 × 2 4, 4 हाइड्रोजन उधर भी है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 × 4 8 और 2 वाटर वाले 8 2 10, 5 × 2 10, 10 ऑक्सीजन भी हो गए। सारे आइटम बैलेंस हैं। तो जैसे हम बैलेंस करते चल रहे हैं देखेंगे ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो ही जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखिए। ठीक, अच्छा यहां पर ABCD आपसे पूछा गया था ना, ABC पूछा गया था ना, तो देख लो क्या है, MnO4 माइनस का कॉफिशिएंट A है, तो आप देखिए A यहां पर क्या है, A2 हो गया। Mn2 प्लस के कॉफिशिएंट को B बोल रहे हैं, Mn2 प्लस का कॉफिशिएंट 3 है तो B क्या हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा देखो वाटर 2, यहां देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना 2। MnO2 का कॉफिशिएंट C है, MnO2 का कॉफिशिएंट C यानी 5 हो गया। अच्छा H प्लस का कॉफिशिएंट D है, H प्लस का कॉफिशिएंट कितना है, 4, तो D 4 हो गया। ऐसे मैचिंग हो जाएगी ABCD की। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और अब देखो यहां पर OH माइनस कह रहा है, यानी आपको ये बेसिक मीडियम में करना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि बेसिक मीडियम में क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, वैसे ही जैसे एसिडिक मीडियम करते आ रहे थे एकदम लास्ट तक वही करेंगे, पूरा जोड़ घटा भी सब कर लेंगे, पर लास्ट में एक स्टेप करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। चलो पहले फटाफट बैलेंस करते हैं। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 8 और ये 7 हो जाएगा, 6 और ये 5 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर एक एक एक्स मान के सपोज करके मैं नहीं निकालने वाला, वो आपका काम है, निकालिए, बहुत सिखा चुके हैं। यहाँ +4 हो जाएगा, ये 8 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले +7 से +4 मैग्नीज वाले को पकड़ते हैं, जो कि प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। इसको रिडक्शन लिख लेते हैं, अलग से एक हाफ रिएक्शन, ये हो गया MnO2। चलो फटाफट बैलेंस करते हैं, वैसे इस टाइप को बैलेंस हो भी चुका होगा पीछे शायद। यहां पर 2 ऑक्सीजन कम है, तो जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतना वाटर मॉलिक्यूल। एक ही प्रोसेस इसीलिए रखा हूं कि इतनी बार रिपीट हो कि वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, इसलिए 10 तरीके आपको नहीं बता रहे हैं बैलेंसिंग के, एक तरीका ले चलेंगे, कहीं रूल नहीं चेंज करेंगे, रूल बदलेंगे ही नहीं, एक ही तरीका करते रहेंगे, जैसे बिल्कुल एकदम दिमाग में चिपक जाए कि ये करते हैं, ये करते हैं, फिर इसके बाद ये करते हैं। ठीक है, चलो 4 ऑक्सीजन है,
तो इधर हमने 2 कम पड़ रहा था, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अच्छा हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर 4 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं तो 4H प्लस कर दिया। चलो चार्ज बैलेंस करते हैं, इस पर +7 है, इस पर +4 है, तो 7 को 4 बनाने के लिए इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर दिया। तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया। ये लो भाई, नेक्स्ट वाला उठा लेते हैं, कौन सा है हमारा, IO3 माइनस से IO4 माइनस, IO3 माइनस से IO4 माइनस। चलो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 3 और उधर 4, एक कम है तो एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन, उधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जितना जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर ही ऐड करना है, जिधर जो चीज कम है उधर वो ऐड करना है। 2H प्लस, उधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2H प्लस। नंबर ऑफ एटम तो बैलेंस हो चुके हैं, आयोडीन आयोडीन तो बैलेंस था ही। चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, इसका तुमने निकाला हुआ है +5, ठीक है, और उसका कितना निकाला हुआ है +7, तो एक +5 है, एक +7 है। चार्ज कैसे बैलेंस करें, उस 7 को 5 बना सकते हैं, क्या काम करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो वो 7 से 5 बन जाएगा, बस कहानी खत्म हो गया। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड करने का तरीका वही है कि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली रिएक्शन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे वाली रिएक्शन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, लो भाई अब कर सकते हैं, ठीक है। इधर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, उधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके हटा दो और लेफ्ट वाले को सब एक साथ जोड़ लो, 4 इंटू 2 8H प्लस आयन प्लस 2MnO4 माइनस, नीचे क्या है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये हो जाएगा 3 वाटर प्लस 3IO3 माइनस, और इस साइड आ जाइए 2 से मल्टीप्लाई 2MnO2 प्लस 2 इंटू 2 4H2O, नीचे 3 से मल्टीप्लाई 3IO4 माइनस प्लस 6H प्लस आयन। लो भाई ये सब बैलेंस करके रख दिया। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, थोड़ा अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करेंगे, देखो ज्यादा वाले को एक तरफ ले आओ, 6H प्लस आयन इधर 8 है, 6 को उधर ले आओगे तो 2H प्लस हो जाएगा, 2H प्लस और 2MnO4 माइनस, उधर कितने वाटर हैं, 4, इधर 3 है, कम वाले को उधर भेज दो, और 3IO3 माइनस तो रहेगा ही, 2MnO2 प्लस 4 वाटर, उधर गया 3 वाटर, 1 वाटर बचा, और इधर आ गया 3IO4 माइनस, ठीक है। ये हमने एसिडिक मीडियम की तरह तो पूरा बैलेंस कर दिया, लेकिन सवाल है कि ये बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है, तो यहां पे तो बेस मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। बेसिक मीडियम की पहचान होती है OH आयन, एसिडिक मीडियम की पहचान है H प्लस आयन, कुछ नहीं लिखा है, वाटर का प्रेजेंस है तो उसको हम न्यूट्रल मीडियम मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो H प्लस है, कहीं भी OH तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी अब इसको एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं, क्या करेंगे, देखो जितने H प्लस आयन है दोनों साइड उतना ही OH आयन ऐड कर देंगे। रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान सुनिए, जितने H प्लस आयन आपको दिख रहे हैं उतने ही OH आयन दोनों साइड ऐड कर देंगे। 2 H प्लस आयन है, दोनों साइड उतना ही OH आयन ऐड कर दीजिए, 2 OH आयन, और इधर भी ऐड कर देंगे 2 OH आयन। अब आपको पता है H प्लस और OH मिलकर क्या बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये सीधे सीधे 2 वाटर इधर आ गया, 2 वाटर इधर है, 1 वाटर इधर है, 1 वाटर को इधर ले आओ। अच्छा ये दोनों मिलकर के 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, पहले लिख दे रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, 2MnO4 माइनस प्लस 3IO3 माइनस, और इधर हो गया 2MnO2 प्लस वाटर प्लस 3IO4 माइनस और प्लस 2OH आयन। 2OH आयन को इधर ही रहने देते हैं। अब देखिए क्या काम है, इधर वाटर ज्यादा है, इधर वाटर 1 है और इधर वाटर ज्यादा है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल को इधर ले जाओ, 2 - 1, एक ही वाटर बचेगा, तो हम लिख रहे हैं 2MnO4 माइनस प्लस 3IO3 माइनस प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल, इधर गया 2MnO2 प्लस 3IO4 माइनस एंड प्लस 2OH आयन। देखो हाइड्रोक्साइड आयन आ गया कि नहीं आया, यही पहचान है किसका, बेसिक मीडियम का। तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गई। करना क्या था, वही पूरा मेथड लेकर आए हैं। लास्ट में जितना H प्लस आयन बचेगा दोनों साइड उतना ही OH आयन ऐड कर दीजिए, तो 2H और 2OH मिलकर के 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गया। चलिए चेक करिए सब एटम बैलेंस है कि नहीं, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, ठीक है। चलो ऑक्सीजन चेक करते हैं, 8 और ये 9, 9 8 17, 17 1 18, 2 इंटू 2 4 ही हो गया, 4 3 12, 12 और 2 कितने हो गए, 12 और 4 16 हो गए, 16 और 2 18, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड चेक करो, 2 हाइड्रोजन, इधर भी कितने 2 हाइड्रोजन, देखो सब बैलेंस है, सब बैलेंस है भाई,
तो एक मेथड, सिर्फ एक मेथड रखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब इसको देखो, H प्लस आयन है, कर नहीं लेंगे बैलेंस, एसिडिक मीडियम है, चलो क्रोमियम निकालो, ये हो गया 14 और 2 उधर गया 12 और ये आ गया 6, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी +6 है, 3 है और यहां पर सल्फेट, सल्फेट क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा 8 और 8 2 इधर भी 6। तो भैया यहां तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जब नहीं चेंज आ रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है, तो इसका कुछ तो मीनिंग है कि यहाँ सल्फाइट होना चाहिए था। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं क्वेश्चन को, SO3 ठीक है, यहाँ पे 2- सल्फाइट होना चाहिए था, ये सल्फाइट आयन है। ठीक है, तो अब तो सही हो गया, 6 और 2 इस पर आ जाएगा, सल्फर पर +4 और सल्फेट में +6 होता है। ठीक है, चलो +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है यानी रिडक्शन। तो चलो भैया रिडक्शन वाले रिएक्शन को पहले लिखते हैं। अब आपका काम है भाई, सबसे पहला काम वीडियो पॉज करिए और फटाफट स्टार्ट हो जाइए। H+ यानी कौन सा मीडियम चल रहा है, एसिडिक मीडियम, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा यहाँ 2 क्रोमियम 1 क्रोमियम, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या काम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं, जिधर ऑक्सीजन कम उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। नेक्स्ट आइए, इधर हाइड्रोजन हो गए 14, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिधर जितने हाइड्रोजन कम उधर उतने H+ आयन जोड़ देंगे, उधर उतने H+ आयन जोड़ देंगे। चार्ज बैलेंस करते हैं, एक क्रोमियम पर आया है +6, तो एक काम करिए 2 क्रोमियम पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया करिए, 2 क्रोमियम पर हो जाएगा, एक क्रोमियम पर +6 तो 2 क्रोमियम पर +12, यहां एक क्रोमियम पर +3 है तो टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा +6। ये चार्ज बैलेंस का तरीका है, टोटल चार्ज हमेशा लोगे तो कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे। एक क्रोमियम पर 6 तो 2 क्रोमियम पर 12, एक क्रोमियम पर 3 तो 2 क्रोमियम पर 6। क्या काम करना है, 12 को 6 बनाओ या 6 को 12 बनाओ, हम एक काम करते हैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर -1, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर -6, 12 - 6 6, तो चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद यहां देख लो, +4 से +6, +4 से +6 क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा SO3 2- से SO4 2-। नंबर ऑफ एटम सल्फर के तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इधर एक कम है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लिया, ऐसा करने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो इधर 2 H+ आयन जोड़ लिया, जिधर जितने हाइड्रोजन कम होंगे उधर उतना ही H+ आयन जोड़ लेंगे, तो देखो भैया उधर उतना ही H+ आयन जोड़ लिया। अब चार्ज बैलेंस करने वाले हैं, इस पर कितना चार्ज आया था, +4, एक सल्फर पे +4 है, एक सल्फर पर +6 है, तो 4 को 6 बनाओ या 6 को 4 बनाओ, हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लें, तो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो +4 आ जाएगा, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। अब दोनों रिएक्शन को ऊपर नीचे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बार सिर्फ नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें काम बन जाएगा। ठीक है, काम बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए, इस साइड को पूरा ऐड करिए, 4H+ आयन प्लस Cl2O7 2-, नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 वाटर प्लस 3SO3 2-, इस साइड आ जाइए, ये आपको मिलेगा 2Cr3 प्लस 7 वाटर प्लस 3 सल्फेट आयन एंड प्लस 6H+। H+H+ एक साइड कर लीजिए, 14 हाइड्रोजन है उधर 3 है, 14H+ और 6H+ है उधर 6 है, तो एक काम करते हैं 6 को उधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा, 8H+ आयन प्लस Cl2O7 2-, वाटर वाटर एक साइड कर लेते हैं, उधर 7 वाटर है इधर 3 है, उठा के ले जाएंगे तो 4 उधर बचेगा, इधर हुआ 3SO3 2-, 2Cr3 प्लस 7 - 3 4H2O, ठीक है, और प्लस 3SO4 2-। ठीक है, चलिए अब सारे एटम चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं। चलो हाइड्रोजन चेक करते हैं, 8, इधर हाइड्रोजन 4 × 2 8, क्रोमियम 2, क्रोमियम भी 2 है,
ऑक्सीजन देखते हैं 7 और 9, 9 7 16 होते हैं 16, इधर ये 4 हो गए और ये 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16, सारे एटम बैलेंस हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है और चलो चेक कर लेते हैं। एक और है भाई, OH है, एक बेसिक मीडियम वाला और कर लेते हैं। ये OH माइनस दे रखा है यानी क्या है, बेसिक मीडियम है। फटाफट सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, +7, ये -1 है ही है, +4 आ गया, 6 इधर आ गया, उधर गया तो +5, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। चलिए पहले +7 से +4 क्या प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन वाले को एक साथ लिखो, MnO4 माइनस से MnO2, कई बार इसको बैलेंस कर चुके हैं इस हाफ रिएक्शन को। ठीक है, वही उठा के करना है। 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 की कमी 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 की कमी 2 वाटर मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन हो गए 4, इधर 4 हाइड्रोजन की कमी तो 4H+ आयन। ठीक है, मैग्नीज बराबर ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन बराबर, चार्ज देखते हैं। चार्ज हो गया +7 एंड +4, 4 को 7 या 7 को 4, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 4 4 चार्ज भी बराबर हो गया। अब आ जाइए Br माइनस से BrO3 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है तो ऑक्सीडेशन करना है, तो चलो भैया ऑक्सीडेशन कर ही लेते हैं। ठीक, Br माइनस से BrO3 माइनस, एक ब्रोमीन बराबर है, उधर 3 ऑक्सीजन है, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, 3 वाटर मॉलिक्यूल। 6 हाइड्रोजन हो गए, जिधर जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतना H+ आयन ऐड करना है, 6H+ आयन। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करेंगे कि इसका चार्ज बैलेंस करेंगे, -1 है और ये +5 है, तो या तो इसको -1 बनाया जाए, इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर -1, 6 पर -6, -6 + 5 -1, -1 चार्ज बैलेंस, दोनों को ऐड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, ऊपर 3 है नीचे 2 है, हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन ये और 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट वाले को एक साइड जोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 8H+ आयन। ठीक है, और 2MnO4 माइनस, नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो जो है वैसे ऐड हो जाएगा, 3 वाटर प्लस 1 Br माइनस, इस साइड आइए 2MnO2 प्लस 4 वाटर प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H+। देखो 8 हाइड्रोजन उधर 6H+ है, उधर इधर ले आओ, तो 8 में 6 गया, 2H+ आयन, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, उधर 4 वाटर है, 3 वाटर उठा के उधर ले जाओ, 2MnO2, 4 वाटर माइनस 3 वाटर, 1 वाटर बचा और हो गया BrO3 माइनस। ये पूरी तरीके से हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन तो बेसिक मीडियम में दे रखा है, बेसिक मीडियम के लिए OH आयन चाहिए, OH आयन कहीं है नहीं, तो हम क्या, मैंने तरीका बताया था कि पूरा बैलेंस करते हुए आएंगे, लास्ट में जितने H+ आयन बचेंगे उतने OH आयन दोनों साइड ऐड कर देंगे, 2 OH आयन और इधर भी 2 OH आयन, तो आप देखिए 2 OH आयन और 2 H+ आयन क्या बन जाएगा, 2 वाटर बन गए, ये 2 वाटर बन गए, और उधर 1 वाटर है, 1 वाटर को उठा ले आओ इधर, तो 2 - 1, 1 वाटर बचेगा, 1 वाटर और 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, और इधर हो गया 2MnO2 एंड प्लस BrO3 माइनस एंड प्लस 2OH माइनस, फाइनल, दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। चलिए सब ऐड कर लीजिए, मतलब सब काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, चलो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन उधर भी है, ऑक्सीजन काउंट करो, 1 इधर हो गया, 4 और 2 8, 8 और 1 9, 2 into 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 हो गया, 2 मैग्नीज, 1 ब्रोमीन, सब कुछ बैलेंस है, तो अलग अलग तरीके से दिमाग को नहीं खपाना है भाई लोग। ठीक है, बस एक मेथड ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, 3 कोएफिशिएंट दे रखा है ए बी सी, ए और बी और सी के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, चलो बात करते हैं इस पर क्या होगा, बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। H+ दे रखा है यानी एसिडिक मीडियम है, तो हम H+ आयन को और उधर वाटर को हटा के रिएक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग करने पर आएगा ही।
और इधर हो गया SO3 2 माइनस, और इधर हो गया तुम्हारा Cr3 प्लस, और ये हो गया SO4 2 माइनस। मेरे ख्याल से इस तरह का रिएक्शन पीछे बैलेंस कर चुके हैं, पीछे बैलेंस कर चुके हैं शायद। ये यही था क्या? ठीक है, यही तो है। Cr2 7 2 माइनस से SO3 2 माइनस, Cr3 प्लस और SO4 2 माइनस, यही है, बस उसका तरीका बदल दिया है। उसका तरीका बदल दिया है कि हाँ, उसको इसमें ABC लिखा है तो इधर 2A कर दिया, इधर C/2 कर दिया है। मेरे ख्याल से आप खुद से अब इसे कर सकते हैं, पीछे हो ही चुका है। ठीक है, ये आपका काम है। सेम वही रिएक्शन है, बस यहां पर चेंज कर दिया है, यहाँ 2A कर दिया, वहां B कर दिया, वहां C/2 कर दिया, कोई मतलब नहीं है, वही सेम रिएक्शन है, उठाकर दे दिया आप। आपका काम इसे बैलेंस करना, पीछे तो मैं करा ही चुका हूं। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने बैलेंसिंग करने का तरीका देखा, इसलिए 4-5 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, सब पहचान सकते हैं, सारी डिफिनेशन आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें और भी बातें होती हैं, जैसे सेल पोटेंशियल निकालने सिखाया जाता है, गैल्वेनिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये सारी बातें वहां पर हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, और गैल्वेनिक सेल क्या है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है, आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, हाँ भाई, तो फाइनली हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। अब हमारा एक टॉपिक बचा है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, और वो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, यानी इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है, उसका यूज करके हम और न्यूमेरिकल्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, यानी जहां ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजेस आ रहा हो, उस वहां पर हम एन फैक्टर यानी वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। मोल में, कंसंट्रेशन टर्म में, नॉर्मेलिटी पढ़ाते वक्त हमने आपको वैलेंस फैक्टर निकालना सिखाया है, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, लेकिन वहां पर मैंने आपको कहा था कि अगर कोई रिएक्शन रिडॉक्स है, या जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, या जहां पर रिडक्शन हो रहा हो, वहां पर हम कैसे वैलेंस फैक्टर निकालते हैं, वो हम लोग इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही होगा, और वही हमारा लास्ट लेक्चर होगा रिडॉक्स का। ठीक है, बने रहिए नीट विद्यालय के साथ। धन्यवाद।